किसी एक व्यक्ति की उम्र में होता है, लेकिन फिर भी किसी एक संगठन के साथ में, एक संगठन के रूप में हजारों हजार लोगों को देश भर में एकत्रित करके या लाखों लोगों को देश भर में एक साथ एकत्रित करके 25 साल तक अनवरत उनको एक परिवार की तरह संजोते हुए उनके हितों के लिए संघर्ष करते हुए कोई व्यक्ति अगर अपना पूरा जीवन खपा दे तो निश्चित रूप से उसका अभिनंदन, उसकी प्रशंसा, उसका वंदन निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। मैं आज इस अवसर पर, जब मैं रेलवे के मालगोदाम में काम करने वाले उन श्रमिकों के बीच में खड़ा हूं, मैं आप सब की तरफ से मेरी धरती पर आदरणीय अरुण कुमार पासवान जी का हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, इनका अभिवादन करता हूं। मित्रों, भारत आजादी के पहले से लेकर के विशेष रूप से आजादी के बाद में 75 वसंत पूरे करके आज इस मुकाम पर आकर के खड़ा हुआ है। आजादी के उस लंबे संघर्ष में जो लगभग 200 साल का हमारी कालखंड था, अनेक लोगों ने देश की आजादी के लिए अपने आप को कुर्बान किया, बलिदान किया। हजारों हजार लोगों ने अपना सर्वस्व समर्पण किया, हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल जाना स्वीकार किया। गरीब मजदूरों से लेकर के पढ़े लिखे लोगों तक ने सीने पर गोली खाना स्वीकार किया, कोड़ों की मार सहना स्वीकार किया, बर्फ की शिलाओं पर लेटना स्वीकार किया, जेलों में यातनाएं सहना स्वीकार किया। तब जाकर के देश आजाद हुआ। और आजादी के इस 75 साल बाद में जैसे एक देश एक लंबी यात्रा पूरी कर चुका है, तो निश्चित रूप से हम सब लोगों के पास में यह आकलन करने का, यह विचार करने का अवसर अवश्य ही है कि जिस लक्ष्य को लेकर, जिस भाव को लेकर के, जिस विचार और सोच को लेकर के आजादी के इस युद्ध में अनेक लोगों ने अपना सर्वस्व समर्पण किया था, अपना जीवन खपाया होगा, अपना जवानी खपा दी होगी, क्या हम उनके सपनों का भारत बना पाए थे? तो निश्चित रूप से हमको कहीं न कहीं मन में किसी न किसी तरह की टीस अवश्य देखने को मिलती है, सबके हृदय में उपजती है। लेकिन जब अब इसी परिप्रेक्ष्य में पिछले 9 साल में, 9.5 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश के हर एक वर्ग की चिंता और विचार करते हुए देश के गांव, गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित, मजदूर, इन सब के जीवन में परिवर्तन के लक्ष्य को लेकर के काम करने वाली सरकार और उसके किए गए कामों के प्रभाव और परिणाम की दृष्टिकोण से देखते हैं तो एक सुखद एहसास, एक ठंडी बयार चली हो, ऐसा अनुभव हम सबको जीवन में प्रेम जो है आता है। पिछले 9.5 साल में देश के मजदूरों के जीवन में परिवर्तन लाने के संकल्प को लेकर के, देश के गरीब व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने के संकल्प को लेकर के देश की सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अनेक कार्यों का निष्पादन किया। इससे पहले भी देश में मजदूरों के नाम पर, किसानों के नाम पर, गरीबों और गरीबी के उन्मूलन के नाम पर अनेक तरह की योजनाओं का निर्माण होता था। लेकिन दुर्भाग्य से वो योजनाएं जिनको एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे समूह मिलकर के बनाते थे जिन्होंने गरीबी को प्रत्यक्ष में देखा नहीं था, गरीबी का जिनको व्यक्तिगत अनुभव नहीं था, वो उन योजनाओं का कागजी तौर पर निर्माण करते थे और अभाव में काम करने की आदत बन जाने के कारण से केवल कुछ ही लोगों तक उन योजनाओं का लाभ पहुंच पाता था। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के साथ ही जो संकल्प व्यक्त किया था कि मेरी सरकार गांव, गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, इन सब के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के काम करेगी, एक नया गवर्निंग मंत्र उन्होंने दिया और उन्होंने तय किया कि जो भी चुनौती हम स्वीकार करेंगे, जो भी काम हम लेंगे हाथ में, जो भी योजना हम प्रारंभ करेंगे, वो हर एक योजना 100% सैचुरेशन तक लागू होने तक उस योजना को पूरा करके छोड़े। तभी आज देश में हर गरीब को आवास मिले,
इस संकल्पना को लेकर के देश में 4 करोड़ से ज्यादा आवासों का निर्माण या तो हो चुका है या हो रहा है। देश के हर गांव गरीब तक घर तक बिजली पहुंचे, हर गरीब के घर तक शौचालय पहुंचे, हर गरीब के घर तक गैस का चूल्हा पहुंचे, देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचे, देश के हर गरीब के घर तक बैंक का खाता पहुंचे ताकि उसे बिचौलियों से मुक्ति मिल सके। आज जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं तो 9 साल बीत जाने के बाद आज निश्चित रूप से हम सबको एक सुखद अनुभूति होती है कि हमने पहली बार किसी एक सरकार ने देश के सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के संकल्प को सिद्ध करके दिखाया है। और उसी का परिणाम है कि आज यूनाइटेड नेशंस भी अपनी रिपोर्ट में कहता है और नीति आयोग भी अपने रिपोर्ट में ये बात का उल्लेख करते हैं कि पिछले 9 साल में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुए प्रयासों के फलस्वरूप आज देश में 13.5 करोड़ गरीब लोग ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा से बाहर निकल करके मध्यम वर्ग की सीढ़ियां चढ़ करके आज सम्मान के साथ में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। देश के गरीब की चिंता करने के साथ साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से भारत को विकसित भारत बनाने की संकल्पना के साथ में देश के हितों के साथ समझौता किए बगैर देश के हित में कठोर और कड़े फैसले लेने की नीति के साथ में जिस तरह से काम किया, आज उसका परिणाम हमको न केवल भारत में अपितु विश्व भर में दिखाई देता है। एक तरफ भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, रेल जिस क्षेत्र से हम प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए, रेल के आधुनिकीकरण के साथ साथ में वर्षों से लंबित पड़ी योजना है। मुझे स्मरण आता है जब 2014 में हम सब लोग संसद में गए थे, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी और जिस तरह की भारत में परंपरा थी, आदरणीय जगदम्बिका पाल जी वरिष्ठ सांसद थे, हम सब मिलकर के जाकर के रेल मंत्री को अपने अपने क्षेत्र में रेल से जुड़ी हुई विभिन्न परियोजनाओं के बारे में, रेलवे लाइनों के एक्सटेंशन के बारे में, नई रेल के परिचालन के बारे में, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेडेशन के बारे में जाकर के अपनी तरफ से प्रतिवेदन दे रहे थे। देश की सरकार का पहला बजट आने वाला था और तत्कालीन रेल मंत्री को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुलाकर